ग्राम सभा नहीं हुई, ग्राम सभा कोई नहीं हुई। क्या है, हम क्यों जीत के आए थे? मुझे लज्जा हो रही है अपने आप। हम वो हैं जो असेंबली में करते रहे। गुरुवार को मिनी सचिवालय रियासी में डीडीसी की कैपेक्स बजट की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। 2 विधायकों सहित 6 जिला विकास परिषद सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाहर आ गए। बैठक का आयोजन जिला विकास परिषद के चेयरमैन सराफ सिंह नाग की अध्यक्षता में किया गया था। रियासी ब्लॉक से कांग्रेस सदस्य जगजीवन लाल ने सबसे पहले बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक में विधायक शामिल नहीं हो सकते। हालांकि बाद में ये स्पष्ट किया गया कि विधायक बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके बावजूद रियासी और कटड़ा के विधायक और उनके साथ 6 अन्य सदस्य बैठक से बाहर निकल आए। बाहर आए सदस्यों में से एजाज अहमद खान ने बताया कि बहिष्कार का मुख्य कारण ग्राम सभा का आयोजन किए बिना कैपेक्स की बैठक रखना था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे उठाए गए थे। वहीं चेयरमैन सराफ सिंह नाग ने कहा कि काउंसिल की बैठक में आपसी बहसबाजी होती रहती है और ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए दोबारा बैठक करने का फैसला किया गया है। विधायकों ने कहा कि उन्होंने बजट में रखे गए काम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन जानकारी न मिलने पर वे बाहर आ गए। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी। मीटिंग क्या प्लान जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स उसको पास करने के लिए ये मीटिंग थी। हम जानते हैं कि जो प्लान फार्मूलेशन होती है वो सीरीज ऑफ मीटिंग्स होती है। एक मीटिंग में प्लान तो वैसे भी नहीं होता। और आज की मीटिंग जो थी प्रिलिमिनरी मीटिंग थी। इसमें डिस्कशंस की जो वेलकम एड्रेस के बाद जो भी इसका, जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 62 करोड़ कोई 30 लाख के करीब है। उसकी डिस्कशन जब प्रारंभ हुई उसमें सभी के विभागों के जो प्लान वहाँ पे बनाए गए थे और जो हमारा पीआरआई, बीडीसी, डीडीसी के जो प्लान हैं ग्राम सभा के हवाले से जो हर जगह पे हर ब्लॉक से आए थे, उस पर जब डिस्कशन हुई तो कुछ हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनने उस पर तो एतराज़ किया है। कुछ प्रोसीजरल जो चीज़ें होनी चाहिए थी, तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ योर प्लान डिस्कशन। कहीं पे भी हो, आप पार्लियामेंट में देखें, आप असेंबली में देखें, और ये भी उसी का जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये भी उसी का एक अक्स है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है तो उसको अपने जो उनके एतराज़ात थे या उनके जो खदशात थे वो उन्होंने दर्ज करवाए हैं। और नेक्स्ट मीटिंग जो है 6 अगस्त को होना जो है यहाँ पे करार पाई गई है। हम जैसा कि समझते हैं कि 3 टियर सिस्टम जब से यहाँ पे लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, और तब की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको पूरा यहाँ पे ग्राउंड सतह पर किस तरीके से जो हमारी पावर्स हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो विकेंद्रीकरण उन्होंने किया है, उसका एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का जो एक हमारी हिस्सा रहा है, एक परंपरा रहा है। इसमें डिस्कशन होती है, इसमें डाइसेंट होता है, इसमें एक दूसरे का जो व्यू पॉइंट है वो सुना जाता है और उसके बाद एक फ़ाइनल जो डॉक्यूमेंट बनेगा, मुझे उम्मीद है कि रियासी ज़िला का जो प्लान फार्मूलेशन होगी लोगों के हित के लिए होगी और लोगों की जो हमारे ज़िला के दूर दराज के लोग हों, हमारा रूरल एरियाज़ है, हमारे पंचायतें हैं, इस एरियाज़ में जितने भी इलाका जात हैं उन वहाँ की आवाम की भलाई बेहतरी के लिए काम होंगे। में कोई अनबन नहीं हुई है। ये जो इन्होंने प्लान दिया वो आज हमें कापी मिली। हमने कहा कि हम भी इस कापी को पढ़ेंगे कि इस पर क्या लिखा गया है, क्योंकि जो भी मीटिंग हो उसको 4 दिन पहले ये देना चाहिए। हम पढ़ें, अब यहाँ बैठ के देखेंगे तो क्या पता चलेगा। तो इसलिए हमने इनको कहा कि इसके 4 दिन का और टाइम दीजिए, उसके बाद मीटिंग करेंगे, वो होगा। कौन कौन हैं जो इस मीटिंग में लिए जाएंगे? नहीं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मुबारकबाद करता हूँ कि इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ इस पे हमारे इलाके की अच्छी डेवलपमेंट होगी, नौजवानों को कारोबार मिलेगा और जो है ये बेरोज़गारी दूर होगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे और ये लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। फिर से काम जो है वो शुरू हो जाएगा। देखिए जो चीज़ें हैं आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी, एक जो सेंटर की स्कीमें हैं जिसमें
PMGYS की रोडें, हमारे इलाका में 12 रोड्स आई हैं जो हमारी इस एरिया आने का क्या, जिसकी DPR तैयार हुई वो सेंक्शन होके आ गई, बाकी की DPR बन रही हैं। तो ये काम तो होते ही रहेंगे। कई काम हुए, कई स्कूल आ गए हैं, बहुत स्कूल हैं, और भी रियासी के लिए भी काफ़ी अच्छा और कई चीज़ें हैं जो जल्दी ही आपको नज़र आएंगी। हाँ, चुनौतियाँ तो रहती हैं, मगर असेंबली ज़्यादा होने से कोई ये नहीं है कि काम कम होंगे, काम उससे भी ज़्यादा होंगे। ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था वहाँ पे। मीटिंग का मतलब ही यही होता है कि काउंसिल की ये मीटिंग थी। काउंसिल की मीटिंग में थोड़ा सा जो काउंसिल पहले थी वहाँ उस पर MLA नहीं थे, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं हुआ था। उनको पहली बार ये लगा 5 साल में कि इस बार MLA आ गए। उनका जो खदशात थे कि ये MLA किस लिए आ गए, और उस पर वो क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद ऐसी कोई बात नहीं थी, और उसके बाद मीटिंग चली भी है, ऐसी बात नहीं है। मीटिंग चलने के बाद कुछ मतलब के जो इशू थे उसको एड्रेस करने के लिए एक टाइम मांगा गया है। टाइम मांगने के साथ साथ ही वो 6 तारीख जो है, अगले महीने की जो 6 तारीख है, 6 अगस्त का टाइम निश्चित किया गया है। उसमें जो फिर जो मीटिंग है ये होगी। ऐसी बात नहीं है, अधिकारियों की तरफ से कोई बात नहीं थी। अधिकारियों ने तो अपना काम ठीक किया था। हमारे में से जो कुछ मतलब कि आप कह सकते हैं DDC मेंबर थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमने जो पिछले 5-4 साल हम सर्वोसर्वा थे, तो आज MLA कहाँ से आ गए। ये मतलब उन्होंने प्रोटोकॉल की बात की, मगर वो ऐसी बात नहीं थी। बाद में क्लैरिफाई इस बात को हो गया। क्लैरिफाई होने के बाद जो इशू रेस वहाँ पे हुए, कि जो इशू ये हुए कि जो काम रखे हैं उसके प्रॉपर तरीके से नहीं इन्होंने रखा है जैसा है, उसके लिए टाइम दिया गया। आने वाले 6 तारीख को एक बार फिर मीटिंग होगी। 1 साल अभी तो जैसे आपने कहा 1 साल तो अक्टूबर में जाके होगा, मगर जो हो गया वो होने के साथ साथ ही एक बहुत बड़ा जो माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें डेवलपमेंट की बहुत बड़ी रफ्तार के साथ वहाँ पे काम हो रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा काम तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली से लेकर अमृतसर से लेकर कटरा तक की रोड के काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है, जो सेंट्रल सरकार की, मोदी सरकार की जो देन है। उसी के साथ इंटर मॉडल स्टेशन जिसे हम बस स्टैंड कहते हैं, वो बस स्टैंड का टेंडर हो चुका है। उसका भी अभी काम मेरे ख्याल लगने वाला होगा कि होने वाला है। L1 जो है उसमें आ गया है। उसी के साथ मैंने एक प्रिविलेज ली थी कि जब मोदी जी कटरा में दूसरी बार जब 6 तारीख को आए थे, तो मैंने एक रिप्रेजेंट किया था उनको, रिप्रेजेंट किया था कटरे के लिए, कटरा के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आने वाले वक्त में कटरा की यात्रा को देखते हुए, वहाँ की तरक्की को देखते हुए, वहाँ के इंटर मॉडल स्टेशन को देखते हुए, वहाँ की रोड नेटवर्क जो कटरा के बाहर तक आ रहा है उसको देखते हुए मैंने एक गुजारिश की थी प्राइम मिनिस्टर से कि मुझे स्मार्ट रोड्स दे दीजिए कटरा के लिए, एक स्मार्ट रोड्स दे दीजिए। उसी के साथ यात्री को, जो हमारे पास 1 करोड़ यात्री जो साल भर में आता है, उसको हम रफ पानी देते हैं, उनको टैंकर का पानी देते हैं। तो मैंने एक ये कहा था कि एक पानी की वहाँ पर व्यवस्था की जाए जो जहाँ तो अंश से आए, जहाँ दरिया चनाब से आए। और एक बिजली का जो स्ट्रक्चर है वो पुराना है। आज अभी कभी भी थोड़ी सी आपकी आंधी चली, तूफान आया तो बिजली ठप हो जाती है। अभी मतलब कि जितने होटल, जितने वहाँ पे सारी चीज़ें बनी हैं, वो बैकअप पीछे ज़रूरी है। उसके लिए मैंने 3 बातों के लिए कहा था, और वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको मार्क किए हैं। माननीय श्री अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मार्क किया है, जिसके साथ साथ ही वो आगे काम जो है वो डिपकाम के पास आ गए हैं, और डिपकाम को DPR बनाने के लिए हुआ है। और अगर मैं उससे भी अगर आपकी बात करूँ, 6 तारीख जो मोदी जी कटरा आए थे, तो वंदे भारत की सौगात कटरा को मिली है। जो बात में तो वो तो जम्मू से चलेगी, मगर कश्मीर के लिए आज की डेट में वंदे भारत जो ट्रेनें यहाँ से वहाँ जा रही हैं, 2 वापस आ रही हैं, और मात्र 3 घंटे लगते हैं ये वंदे भारत। उसी के साथ मैं अगर कहूँ तो मेरी विधानसभा का भी वो हिस्सा है, कौड़ी ब्रिज का अनावरण हुआ है वहाँ पे, और इसी के साथ अंजी के साथ हुआ है। माता वैष्णो देवी जो मतलब कि ये हमारी सीट बनी है, श्री माता वैष्णो देवी, इसमें भरपूर जो आप कह सकते हैं वो भरपूर काम वहाँ पे लगे हैं। इसी के साथ बाकी जो कामों की दृष्टि से जो मतलब बाकी जो आप कह सकते हैं कि जिसमें PMGYS की रोड है, मेरी विधानसभा में सारी की सारी 3 रोड जो है मेरी हो चुकी हैं। उसमें एक तो बड़ी रोड जो हुई है, जिसका आप भी साक्षी बनेंगे, आप गए थे उस टूर पे, वो परिक्रमा रोड है, जिसमें मतलब कि जुगल जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी सिफारिश के ऊपर वो एक रोड हमें मिली है, 80 करोड़ रुपए की रोड मिली है। एक जो हमारा पसमानदा इलाका कांजली छुपानू की रोड है, एक वो हमें रोड मिली है PMGSY में। एक ऐसे ही रोड हमारी दसानू से लेके आगे तक के वहाँ से दसानू को जोड़ने वाली, मतलब बब्बर को जोड़ने वाली रोड मिली है। इसी तरीके से बमाग की जो सारी रोडें हैं वो सारी की सारे कोई 19 रोडें हैं। 19 रोडों की DPR बन रही है।
डीपीआर बनने के बाद वो जल्द ही जल्द मेन फोकस जो हमारा है, और मेरा और मतलब के मेरे चेयरमैन जो हैं नाग साहब, उनका ये फोकस है कि हम रोड पे सबसे बड़ा ध्यान दें और आने वाले वक्त में ये रोडों का जो है इस पे फोकस करेंगे। इसी तरीके से डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारा मतलब के सालाना जो प्लान मिला है, नवाड़ की तरफ से भी हमने 3 रोडें दी हैं कि हमारी 3 रोडें वो नवाड़ की बनेगी। इसी तरीके से मतलब कि म्यूनसिपल कमेटी कटरा के लिए जो 5 करोड़ रुपये को हमने प्लान किया है कि इसकी डेवलपमेंट वहाँ पे हो, जिसमें उसका भी प्रोजेक्ट चल रहा है। और आने वाले वक्त में सबसे अगर मैं बड़ा काम आपको कहूँ कटरा के लिए, तो मुझे 100 करोड़ मान के चले, मुझे सीवरेज के लिए कटरा के लिए सैंक्शन हो चुका है, और उसमें कटरा की सीवरेज लाइन डालने के लिए 64 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो लग चुका है। 64 करोड़ जो टेंडर लगा है उसमें आप अंदाज़ा लगाएं, कटरे का हर घर, हर गेस्ट हाउस, हर होटल, हर मतलब के दुकान को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने का काम वो करेगी। और मैं आपको अगर कहूँ 49 किलोमीटर सीवरेज लाइन है, उसमें प्रावधान है जिससे कि वो सारी गंदगी सारा कुछ वहाँ से हो जाएगा, और उसमें हमें एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। हम जो प्लान लगाते हैं ना अपने जीएस मतलब के एनजीटी की तरफ से हदायत जो रहती है, पोल्यूशन के प्लान लगते हैं, उनसे हमें मुक्ति हो जाएगी जब एक बार हम उसमें आ गए। और इसी तरीके से एक जो मेरे विधायक बनने के बाद एक हमारा आरडीडीएस का एक प्लान जो था वो बाकी था डिस्ट्रिक्ट का, इसमें कुलदीप जी ने, मैंने और नाग साहब ने पूरी कोशिश की है, वो भी उसका टेंडर हो चुका है। उसमें 68 करोड़ रुपए का टेंडर आरडीडीएस के तहत, जिसमें मतलब कि मेन कंपोनेंट रहता है कि हमारी लाइनों का काम होता है, उसमें खंभों का काम होता है और ट्रांसफार्मर का काम होता है, वो भी जो है वो जल्दी काम शुरू हो जाएगा। शुक्रिया। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब ये लोगों के लिए प्लान है तो अच्छी बात है। अगर 2 दिन हमें और मिलेंगे तो उसमें और अच्छी तरह से हम देख पाएंगे, कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए। तो थोड़ी बात उठी थी वहाँ पे, तो इसमें फिर यही चेयरमैन साहब ने ये डिसाइड किया कि चलो 2-3 दिन और लोगों को दें। हमारे डीडीसी मेंबर्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। बाकी जो इन्होंने इजलास वगैरह किए हैं वीडियोज़ ने, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा थारोली इसको हमें टाइम मिल गया सभी को, तो हम इसको देख के 6 तारीख को अब दोबारा मीटिंग है और उसमें हो जाएगा। सर अगर हम नहीं, चुनौतियाँ तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से ये चीज़ें, जैसे बारिशें हो रही है और मूसलाधार बारिशें हो रही है। हमारी कोसरनाग की यात्रा 3 बार पोस्टपोन हुई, तो इन चीज़ों को तो देखना है। और जो इस वक्त रोड्स वगैरह की थोड़ी परेशानी आ रही है, हमने मशीनें वगैरह टाइमली लगा रहे हैं। हम ग्राउंड पे रहेंगे, लोगों में रहेंगे, तो हमें कोई चुनौती नहीं है। हाँ, अगर हम ऐसे ही बातें करेंगे तो फिर तो चुनौती है। तो मुझे उम्मीद है हमारे सारे डिपार्टमेंट भी, जैसे PMGS है, PWD है, PDD है, PA अपने जल शक्ति है, सारे एक्टिव हैं। मगर जो तूफ़ान हैं, जो बारिशें हैं, वो अपनी जगह है। तो हमने काम करना है सभी ने मिलजुल के, और काम अच्छी तरह से हो रहा है। प्लान है जो इस मीटिंग में डिस्कस हुए हैं, हाँ, जो आपके एरिया में पड़ते हैं। जी। हमारा PRI का प्लान था, DDC प्लान था, BDC प्लान था, और इसी के लिए आज हम यहाँ पे आज आए थे। थोड़ी बहुत उसमें कमी पेशियाँ थी, कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबरान का कोई थोड़ा इशू था। खैर, हमारा तो इतना इशू नहीं है गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का, तो वो ठीक हो जाएगा और फिर आगे काम करेंगे हमारे हर एक चीज़ पर। थोड़ा सा मुख्तसर हुई लेकिन डिस्कशंस हुई, जो इश्यूज़ हैं कुछ बहुत सारे डिस्कस हुए। कुछ इक्का दुक्का कमज़ोरी देखी गई जो प्लान प्रेपरेशन में बहुत कम, मतलब कोई ज़्यादा मेजर ऑब्जेक्शन नहीं था। 1-2 जगहों पे कोई थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई, तो हमने कहा अच्छी बात है, आगे चल कर के आज डिस्कशन के बाद दोबारा बैठेंगे और उसको पास कर लेंगे। सर हंगामा में देखने को मिला, वो किसको नहीं, ये कोई इरेलीवेंट था, हंगामा नहीं हो था। बेसिकली कुछ लोगों ने, चूँकि MLA साहिबान नए आए हैं, तो वो उनको लेकर के ये था कि MLA साहिबान को जो है वो बोर्ड के उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें कौंसल में वो किस तरह का उनका रोल रहे, तो वो क्लियर हो गया था। चेयरमैन ने वो क्लियर करके तो ठीक हो गया।
अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।